गेट 2004 में टोटल 4 क्वेश्चंस पुट हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, s is equal to x, y such that y is equal to x plus 1 and x, y belong to 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। तो समझ रहे होगे एक किस्म से होल नंबर का सेट है। तो ये सिंपली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, रिलेशन अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाऊं तो रिलेशन क्या है जी, x, y such that y is equal to x plus 1 ऑन होल नंबर सेट। ठीक है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ एस बताओ। तो बहुत सिंपल है भाई, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर आप कैसे रिप्रेजेंट कराते थे भाई, देखो अगर कोई रिलेशन आर है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर होता था भाई आर स्टार। आर स्टार कैसे रिप्रेजेंट कराते थे, आर पावर 0 यूनियन आर पावर 1 यूनियन आर पावर 2 यूनियन आर पावर 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हम लोग ले जाते थे। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। हाँ जी, तो आर पावर 0 क्या होता था भाई, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दैट वाज आइडेंटिटी रिलेशन ओनली, है ना। तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। अच्छा जी, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा तो किस्म से आर पावर 0 क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा जी, आर पावर 1 दैट इज नथिंग बट आर ओनली, आर क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सीधा सीधा मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, आर स्क्वायर में आपसे पूछो तो आर स्क्वायर क्या होगी। वैसे आपको एक फैक्ट बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज आपको वीडियो नंबर 150 में सॉल्व करवा रखा है ना, क्लोजर ऑफ इनफिनिटी रिलेशन का एक वीडियो है, उसमें एज इट इज मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। प्लीज आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं, फॉर्मल प्रूफ प्रॉपर डिटेल मैंने वहां दी थी। यहाँ मैं फटाफट से रफली बोल के भाग जाऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, आर स्क्वायर देखो भाई क्या होता था, आर स्क्वायर क्या होता था भाई, आर ओ आर, है ना। आर ओ आर अब हम कैसे निकालें, बहुत सिंपल है, मतलब कंपोजिशन वाली बात है। देखो आर ओ आर एक्स, मैं ऐसे पूछता हूँ आपसे, कोई एलिमेंट आर एक्स, जैसे ऐसे सीधी बात करो, ऐसे देखो आर एक्स क्या होगा जी वाई, है ना। और वाई हमारे पास क्या गिवन है जी, एक्स प्लस 1। सिंपली ऐसे बोलते थे, एक्स इज रिलेटेड टू वाई ना, तो आर ऑफ एक्स क्या होगा भाई, वाई। वही याद आ रहा होगा आप लोगों को, बेसिक बेसिक सी बात है ये, है ना। नहीं याद आ रहा तो भाई वही बात है, अब इतना बेसिक बेसिक से मैं कहाँ से बोलूंगा, है ना। तो वैसे आपको अगर देखना चाहते हो तो मैं फिर भी आपको थोड़ा पॉइंटर दे देता हूँ, मतलब कौन सा वीडियो देखने में वो बता देता हूँ। ये है आर रिलेटिव सेट्स का एक वीडियो है। ठीक है, आर रिलेटिव सेट्स, वो वीडियो मेरा चेक करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में है रिलेशंस में। नंबर तो मेरे को याद नहीं आ रहा, प्लीज आप चेक कर लेना। आर रिलेटिव सेट्स का एक वीडियो मैंने वहां एक्सप्लेन किया है। तो आर ऑफ एक्स क्या होता है भाई, भाई कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। देखो एक्स कोमा वाई अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो मैं बस ऐसे बोल देता हूँ आर ऑफ एक्स वाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब आर एक्स क्या होगा, वाई, सिंपल बात है ना। कब होगा, जब एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। हाँ जी, तो आर ऑफ एक्स ये होता है। अब आप जरा मुझे समझाओ आर ऑफ एक्स क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर ऑफ एक्स क्या है जी, वाई है ना। पहले ये समझो, आर ओ आर एक्स, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये सिंपल रूल है, कंपोजिशन में आपको पता होगा ये सब, है ना। नहीं पता तो वीडियो नंबर 150 देखो भाई, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताओ आर ऑफ एक्स क्या है जी, वाई है, तो आर ऑफ वाई में कह रहा हूँ, तो वाई क्या है जी, एक्स प्लस 1, तो आर ऑफ एक्स प्लस 1 में कह रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ आर ऑफ एक्स क्या होता है भाई, एक्स प्लस 1, तो आर ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा जी, ऑब्वियसली एक्स प्लस 1 प्लस 1। ये एस चीज लिखो और प्लस 1 कर दो तो मतलब एक्स प्लस 2 आ गया, है ना। तो सिंपली हम क्या कहेंगे जी, आर स्क्वायर क्या होगा भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। समझ गए कि नहीं, बहुत सिंपल बात है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आप मुझे बताओ जरा आर क्यूब क्या होगा। आर क्यूब किसने होता है जी, आर स्क्वायर ओ आर होता है ना। तो आर स्क्वायर ओ आर, आप मुझे बताओ आर स्क्वायर और आर क्या है भाई, हम ऐसे बोल देंगे जैसे एक्स निकाल रहे हैं तो आर ऑफ एक्स। अच्छा जी, आर स्क्वायर आर ऑफ एक्स क्या है भाई, आर ऑफ एक्स है जी वाई, वाई मतलब एक्स प्लस 1 है। हाँ जी, तो आर स्क्वायर एक्स प्लस 1, अभी आर स्क्वायर मैंने क्या निकाल के बताया भाई, एक्स प्लस 2। तो आप क्या करेंगे भाई, एक्स प्लस 1 ऐसे लिखेंगे और प्लस 2 साथ कर देंगे, तो क्या बन के आएगा भाई, एक्स प्लस 3, है ना। तो बस अब मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। डॉट 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 ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स है या फिर एक्स प्लस 1 है या एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 3 है एंड सो ऑन। मतलब सिंपल बात बोलूं तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और क्या है ना, सिंपल बात है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो बस अब हम ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो ऑप्शन क्या मैच करेगा जी, बी ऑप्शन। ठीक है, ये वो समझ गए ना, x, y सच दैट y ग्रेटर देन x एंड x, y बिलोंग टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो ये सब एच है, मैंने बस ये इसलिए डैश लगा दिया, y ग्रेटर देन x को हमने बस ये चेंज कर दिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x, बाकी सब एच है। ये 4 ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझ रहे हो ना। या तो y और x बराबर हैं, या y x प्लस 1 है, या y x प्लस 2 है, या y x प्लस 3 है, तो मतलब सीधी सी बात है y बड़ा है x से या बराबर है ना, क्योंकि इक्वल टू भी आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली अगर सिर्फ ट्रांजिटिव क्लोजर पूछते आपसे तो आप किस पे टिक लगा के आते हैं, y इज ग्रेटर देन x पे, है ना, क्योंकि x प्लस 1 x प्लस 2 ये सब आता है, r पावर 0 से हम यूनियन ना करवाते हैं। और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर पूछा है तो इसलिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल फॉर्मल प्रूफ था। अगर इंट्यूटिव प्रूफ चाहिए तो वही बात है, जबरदस्ती देखो वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो नंबर 150 में मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ है। ठीक है, इंट्यूटिव प्रूफ चाहिए तो लो मैं ऐसे बोलता हूँ,
x, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, 0 से हम शुरू कर रहे हैं तो 0, 1 ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा रिलेशन के अंदर, है ना। अच्छा जी, फिर 1, 2 ये भी प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है ना, y इज x प्लस 1, फिर 2, 3 ये भी होगा, डॉट 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 ऐसे चल रहे होंगे हम लोग। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो भाई, जीरो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना, मतलब पता लगाने की रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, और साथ साथ ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब क्या होता है भाई, चलो ऐसे तो बोल दो कि हम पता लगा लेंगे, ये तो सीधा नजर आएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि 0, 1 है, 1, 2 है, 0, 2 तो नजर नहीं आया, है ना। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम कहते थे ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स हम इसमें ऐड करते, तो मिनिमम कितने एलिमेंट्स ऐड करें कि रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाए, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर ना। तो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के चक्कर में हम बस इसको ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। तो इस रिलेशन को जरा ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करो, तो आप कैसे बोलोगे, देखो 0, 1 था, 1, 2 था, तो आप बोलोगे 0, 2 डालना पड़ेगा। अच्छा जी, 0, 2 डाल गया तो 0, 2, 2, 3, तो आपको बोलना पड़ेगा जी 0, 3 डालना पड़ेगा। अब देखो जी 3, 4 होगा तो 0, 3, 3, 4 तो 0, 4 डालना पड़ जाएगा, समझ पा रहे हो, डॉट 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 डॉट। तो आप समझ पा रहे हो 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6 एंड होना चलता रहेगा। ऐसे ही 1, 2 नजर आया, 2, 3 नजर आया, तो आप बोलोगे जी 1, 3 डालना पड़ेगा। 1, 3 डाल दिया तो अब 3, 4 था तो फिर 1, 4 डालना पड़ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 4, 5 होगा तो आप बोलोगे कि 1, 4, 4, 5 तो फिर 1, 5 डालना पड़ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आप समझ रहे होगे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, वही वाली बात आ जाएगी, है ना। और साथ साथ रिफ्लेक्सिव बनाना था तो ऑब्वियसली 0, 0 तो हमें डालना ही पड़ेगा, 1, 1 डालना ही पड़ेगा एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे y या तो x के बराबर है या फिर हमेशा बड़ा चल रहा है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको एक्जैक्टली क्लियर हो गया, सारा कुछ याद आ गया होगा। फिर भी अगर दिक्कत है तो वीडियो नंबर 150 देखो। चलो ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ईच एलिमेंट बीइंग 0 और 1 इज, ये आपसे पूछ रहे हैं ना, कितने डिफरेंट n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, ठीक है। और आपको बता रखे कि पावर 2x इज 2 पावर x, ये बस सिंपली बताने का वही है, मतलब ऑप्शंस बनाने के लिए इन्होंने बोला है। बताओ भाई फटाफट से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया तो आप चीजों को लिंक कर गए तो क्वेश्चन बड़ा आसान, नहीं तो दिक्कत है। पहले तो ये मुझे समझाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते कौन से हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप याद करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक किस्म सिमेट्रिक रिलेशन टाइप आप लोग समझ सकते हैं ना। नहीं तो वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होती है, अगर कोई मैट्रिक्स से ए है तो अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम है तब हम उसको क्या कहते हैं भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए माइनस है ए ट्रांसपोज का तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस मैं लीनियर अलजेब्रा में आपके साथ कवर अप कराऊंगा। फिलहाल के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम है तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के यू कैन से नेगेटिव माइनस में है तब हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो सिमेट्रिक को हमें बताना है, बस हमें बताना है कि कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले मुझे बताओ ए और ए ट्रांसपोज सेम कब आएगा। जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या निकलेगा जी 1, 2, 3, 4, है ना। रो कॉलम, कॉलम रो बन जाती थी, तो ये तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक कब निकलेगा, देखो 1 अपनी प्लेस पे खड़ा है, 4 अपनी प्लेस पे खड़ा है, 2 और 3 बदले है ना। और अगर ये 2 और 3 दोनों सेम एलिमेंट होते तो मेरा काम बन जाता, समझ पा रहे हो। तो 2 और 3 अगर सेम होते तो मतलब ये 2 ही होता तो हमारी बात बन जाती, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, तो हम इसको यू कैन से देखो 1, 2 और 2, 4 यही बन के आता, समझ पा रहे हो। तो ये दोनों एलिमेंट सेम होते तो हमारी बात बन जाती। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा मेन कंसिडरेशन आप देखो, अब वही बात है, अगर मैं आप यहाँ पे आपसे पूछता 0, 1 की भाषा में पूछता, यहाँ तो मैंने कोई भी नंबर एलिमेंट्स ले लिए हैं, कोई भी नंबर ले लिए, 0, 1 की भाषा में पूछता मैं आपसे, तो मैं ऐसे कहता कि 0 या 1 कुछ भी भरो। तो यहाँ पे आपके पास 0 या 1 भरने की कोई छूट है, डायगोनल में आप कुछ भी भरो, बट ये जो एलिमेंट्स हैं ऑफ डायगोनल वाले जो हैं वो सेम भरने पड़ेंगे, या तो दोनों के दोनों 0 होंगे या दोनों के दोनों हमारे 1 होंगे। बात समझ पा रहे हो। तो ये समझ पा रहे हो, ये देखो तो 1, 1 ये 0, 0 है ना, इसका जब मैंने ट्रांसपोज किया तो यही बन के आएगा, और ये दोनों एकदम सेम है। तो मेन बात क्या होगी, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होता है ऐसा, तो हम कितने बना सकते थे। तो आप बड़े आराम से बताते हैं, देखो डायगोनल में तो 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के पास 2 चॉइसेस है, छूट है, यहाँ 0, 1 कुछ भी भर सकता हूँ, यहाँ 0, 1 कुछ भी भर सकता हूँ, तो मतलब 2 × 2 2 चॉइसेस यहाँ आ गई। और यहाँ पे फिर वही बात आएगी, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, है ना। तो अगेन वही बात है, सिर्फ 2 ही चॉइस निकल के आएंगे वो। तो टोटल कितने बनेंगे जी, 8 मैट्रिसेस बनेंगे, है ना, समझ पा रहे हो। या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, तो समझ पा रहे हो, सिर्फ 2 ही चॉइसेस और निकल के आई। तो पहले ये 2 चॉइस किसके लिए है, यहाँ 0 या 1 कुछ भी भरो, ये किसके लिए, यहाँ पे 0 या 1 कुछ भी भरो, और ये 2 किसके लिए है, इनके दोनों के लिए, या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे। तो फिर टोटल 2 × 2 × 2 टोटल 8 मैट्रिक्स बनेंगे।
तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीका और है मेरे पास, देखो मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, आप इसको मिरर मानो, और ये एलिमेंट्स एक किस्म से हम कहेंगे कि एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बारी मैं और एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं अपनी फाइनल कंक्लूजन आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मैं लंबा खींच रहा हूँ, बट वही बात है, मेरे को बताना पड़ेगा। इंट्यूशन से मैं डेवलप कराना चाहता हूँ आपको चीजें। मैं ऐसे नहीं चाहता कि सीधा बोलो और काम खत्म करो, तो रटने वाली बातें हो जाती हैं। कंक्लूजन मेरे को अभी देनी है, 2 मिनट पेशेंस रखो, फिर मैं आपको अभी बात करता हूँ, फिर कंक्लूजन भी दे दूंगा। हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। कंक्लूजन देते ही फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि कंक्लूजन तक आप भी साथ साथ मेरे पहुंच सके। इंट्यूशन से मैं चीजें डेवलप करना चाहता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे वीडियो लंबे जरूर होते हैं, बट ऐसे होते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास इंट्यूशन आपकी डेवलप करा देंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स लो भाई, ठीक है, 3x3 लेता हूं मैं। हाँ जी, तो ये होगी जी मेरी डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो 1 1 1 जो मेरा मन कर रहा है मैं कुछ भी भर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ भर लिया 0 1 0, तो मुझे ये चीज समझाओ, ये देखो ये होगी ना हमारी फर्स्ट रो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 1 2 3, थोड़ा सा रिलेशन का मैं आपको लिंक कराने की कोशिश करता हूँ। तो 1 1 हमारा प्रेजेंट है, 2 2 हमारा प्रेजेंट है, 3 3 हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 2 प्रेजेंट नहीं है। अच्छा जी, तो अब देखो मेरे को जरा समझाओ, इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, ये होगी बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा कि 2 1 भी प्रेजेंट नहीं है। अब है कुछ कुछ समझ, इंट्यूशन हुई डेवलप। अच्छा अब देखो, अब मैं बोलूंगा कि 1 3 प्रेजेंट है, तो इसकी मिरर इमेज सीधे यहां नजर आएगी, 3 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बोलूंगा कि 2 1, अच्छा एक मिनट और अब क्या बचा है भाई, देखो एक एलिमेंट ये बचा है ना 3 2, तो ऐसे बात करो 2 3 एब्सेंट है, तो 3 2 मेरा एब्सेंट होना चाहिए। मेरे इमेज है कि नहीं एक दूसरे के। अच्छा अब देखो, अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, आप इसमें देखो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना के देखो, आपके पास आंसर वही निकल के आएगा। मतलब ए ट्रांसपोज और ए हमारे पास सेम निकल के आएगा, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो बस अब मेरे ख्याल से आपको विजुअलाइज हो गया होगा। डायगोनल एलिमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, इनके हर एक के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है। तो कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे भाई, देखो 3 क्रॉस 3 था तो 3 डायगोनल्स थी, तो n क्रॉस n होगा तो n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो हर एक डायगोनल एलिमेंट के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स, तो समझ गए 2 पावर n। अच्छा जी, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें अभी और आगे काम करना है, तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन की सेंस आएगी ना। हाँ जी, 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय, आगे बताओ अब ये टोटल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, आप मुझे को जरा समझाओगे। देखो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स हैं, उसमें से मैंने डायगोनल एलिमेंट्स घटा दिए, तो आगे टोटल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, है ना। तो 2 टुकड़े मतलब डिवाइडेड बाय 2, है ना, हाफ हाफ होंगे एक दूसरे के। अच्छा जी, अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये हो गए जी ये टोटल 3 एलिमेंट्स। अब हर एक के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, 0 1 कुछ भी भर लूं, क्योंकि जैसा मैं यहां भरूंगा बिल्कुल उसकी मिरर इमेज मेरे को यहां नजर आएगी। अगर मैंने यहां 1 भरा तो यहां 1 नजर आना चाहिए, यहां 1 भरा तो मेरे को यहां 1 नजर आना चाहिए, यहां 0 भरा तो मुझे यहां 0 नजर आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जैसा ही होगा बिल्कुल उसकी मिरर इमेज मेरे को यहां नजर आएगी, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो, देखो इसको ऐसे पकड़ो और इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करो। ये पेपर समझ लो, पेपर है आपके पास, स्क्वायर पेपर है, ठीक है। इसको यहाँ से आपने कट किया, इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, तो एक जैसा सारे नजर आना चाहिए। तो देखो ये 1 यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, एक जैसे नजर आना चाहिए। यही एक किस्म से सिमेट्री की निशानी होती है। यही बोलते हैं ना लोग सिमेट्रिक चीज कैसे है भाई, हाफ हाफ में बांटा तो सेम है दोनों। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो तो अब वही जितने एलिमेंट्स कितने मिलते हैं भाई, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। अब आप वही बात है, आप जानते हो ये दोनों को मल्टीप्लाई कराने के क्या करेंगे भाई, देखो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 था, तो हम क्या लिख लेंगे अभी 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस 2n, समझ गए ना। ये प्लस n करेंगे तो 2n बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मेरे ख्याल समझ रहे हो, बकवास बात है, फालतू में से मत बुलवाया करो इतना, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। हाँ जी, तो ये कितना बन के आएगा भाई, n स्क्वायर प्लस n बाई 2, तो ये कितना बन के आएगा 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो अब देख लो भाई पावर वाली बात है ना, पावर 2 कॉमा x मतलब 2 पावर x है, तो ये क्या बन के आएगा, सी ऑप्शन, पावर 2 कॉमा n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। तो आई थिंक समझ रहे होगे, वही है ना n स्क्वायर प्लस n बाई 2। हाँ जी, अब लिंकिंग हुई, लिंकिंग हुई, बताओ मेरे को क्या है ये क्वेश्चन, सिमेट्रिक रिलेशंस और कुछ नहीं, है ना। मैंने आपको जो सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करी थी
तो लगभग इसी स्टाइल से ही प्रूव करी थी। तो इन्होंने जबरदस्ती घुमा फिरा के मैट्रिक्स पूछ लिया, तो आपको लगेगा कि लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कुछ नहीं है भाई, ये सिंपल आपसे पूछ रहे थे कि कितनी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल है एक सेट ए पे जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन था एज इट इज, बस वही बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आते नहीं है भाई, प्रोफेसर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, गेट एग्जाम को वरदान है, सीधे क्वेश्चन नहीं आने भाई, घुमा फिरा के क्वेश्चन आने हैं। तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बट स्टिल वही बात है, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच करवाया, टाइम लगाया मैंने नो डाउट, बट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कराया, ताकि अगर एग्जाम में कुछ भी याद ना आ रहा हो तो आप कैसे चीजों को लिंकिंग करेंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं एक झटके में यहाँ बोल के भाग जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली बात है, तो वही बात है कि सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, तो 2 पावर n² + n/2 ये आंसर होगा। लेकिन फिर आप घूमते रह जाते, पता नहीं कैसे सोच लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, और कई बच्चे मान भी लेते हाँ जी ठीक है जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो इनडायरेक्टली रटने वाली बात होती है। मेरे को रटवाना कुछ भी नहीं है, मेरे को इंट्यूशन डेवलप करानी है, ताकि गेट एग्जाम में जब आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो, क्वेश्चन सामने है, तो उसको अप्रोच कैसे करें। अप्रोच अगर आपको समझ में आएगी तो सारा काम खत्म है। अप्रोच समझ नहीं है तो गेट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, है ना। गेट टॉप रैंक तो छोड़ ही दो, टॉप रैंकर बनना है तो फिर तो भाई बहुत अच्छी इंट्यूशन होनी चाहिए, अप्रोच बहुत अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए। क्वेश्चन देखा, लिंकिंग कर जाओ अच्छे से कि हाँ जी अच्छा ये सब इस टाइप से लिंकिंग हो रही है, इस टाइप से कुछ होगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते घबराना नहीं है, देखते ही आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बनाने, अपने आप से क्लिक होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, है ना। 2 से 3 मिनट के अंदर आंसर निकल के आएंगे हर एक क्वेश्चन का, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वही बात मैं हमेशा बताता हूँ, गेट इज जस्ट लाइक योर गेट। एक गेट आपके सामने, उसको खोलना है, तो खोलने के लिए आपको क्या करना भाई, जगह जगह टैप करते रहोगे, कहीं से खुल जाए कहीं से खुल जाए, तुक्के वाली बात है, नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपको हैंडल पता है, घुमाया हैंडल, खोला और सीधा बाहर निकले, वही बात है। तो हैंडल मैं पहचान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बस इधर उधर टैप नहीं करवाता। ये टैपिंग वाली बात जाती है कि ठीक है जी तो सिमेट्रिक रिलेशन है, बता दो भाई कितनी बनेंगे, एंड सॉल्व, ठीक है। तो प्लीज मेरी अप्रोच को समझने की कोशिश करो, टाइम लगाओ चीजों पे, जितना टाइम लगाओगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। इंट्यूशन ये चीज समझ लो, जैसे मैं सोच रहा हूं, अगर आपको मेरी सोच पकड़ में आ गई तो आपकी रैंक और मेरी रैंक बराबर है, इनडायरेक्टली समझ लेना। तो इनडायरेक्टली यू आर टॉप 100 रैंकर, सीधी सी बात है। मेरी अप्रोच पकड़ लो भाई, जैसे मैं सोचता हूँ चीजों को, आप वैसे सोचने की कोशिश करो, और मैं कोशिश करवाता हूँ कि आप वैसा सोच सके, ठीक है। चलिए ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं 2004 को गेट के, है ना, तो मैं वो 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उनको बेस क्लियर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 125 ने ले रखा है, डेटा स्ट्रक्चर 85 ने, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 65 ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर 50, डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 35, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 30, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर, तीनों सब्जेक्ट 15 स्टूडेंट्स ले रखे हैं। और आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द कोर्स। ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी कोर्स नहीं रखा। तो वही सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है, नहीं पता तो कमेंट और इसकी वीडियो देखो, वही सेट थ्योरी का बेसिक क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, है ना। तो कैसे करते हैं भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको पता होगा क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा, इवन वाले माइनस हो जाते हैं, ऑड वाले प्लस हो जाते हैं, सब चीजें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के वीडियो में समझा रखी है, आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ये वही बात आएगा भाई, एन लगता है ना, नंबर ऑफ वो सब नंबर ये सब है ना, बकवास बातें हैं, प्लीज मेरे से इतना मत बोलो, ये सब आपको पता होगा, एन लगा लेना सबके साथ, है ना, नंबर की बात होती है यहाँ पे। अच्छा जी बता दो भाई फटाफट, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 200 हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द कोर्स ना। हाँ जी, तो आप मुझे बताओ जरा, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने ले रखा है भाई, 125 प्लस 85 प्लस 65, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये इवन वाले माइनस होंगे, -50 -35 -30, और ये जो ऑड वाला है ये प्लस हो जाएगा +15, ठीक है। तो ये टोटल निकल के आएगा जी ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा जी, तो ये क्या बता रहा है भाई, कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है, तो उसने क्या कहा है, इन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं रखा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अभी, 200 है, तो 200 में से इस पूरी चीज को घटा दो, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज चेक कर लेना, आई थिंक 25 आएगा, मेरे को याद नहीं है एक्जैक्टली आंसर, प्लीज आप अपने से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 में लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट ए गिवन है 1 3 5 7, सेट बी है 2 4 6 8, सेट सी गिवन है 1 2 3 4। अच्छा, R1 रिलेशन है फ्रॉम A टू B, और क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी ऑर्डर पेयर उठाओगे उन दोनों का सम आप करके देखना, जो भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होंगे, है ना, x, y जैसे होगा, तो उन दोनों का सम करना, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3।
और R2 के लिए क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 3। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। और आपसे पूछ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R1 R2 फ्रॉम A टू C। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई। देखो मैंने आपको जब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ाया था, है ना, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ाया था, तो जैसे रिलेशन मैंने आपको क्या कहा था, ROS को हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, है ना। तो हम जैसे कहते थे कि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, S इज रिलेशन फ्रॉम B टू C, है ना। तो या उल्टा बोलना चाहिए हमें, है ना, R इज रिलेशन फ्रॉम B टू C एंड S इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो ROS हम ऐसे पढ़ते थे, तो दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू C। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे देखो ROS है तो S को हम इनपुट क्या करेंगे भाई, A। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो सब कुछ मैंने समझा रखा है। इसको इनपुट क्या जाएगा भाई, सेट A का एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ROS कैसे होगा भाई, ऐसे, है ना। जैसे ROS ऑफ X विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी दिस ना। तो S ऑफ X, तो ये सेट A से एलिमेंट आएगा। अब SX आपको देगा आउटपुट B सेट का एलिमेंट, तो आप R ऑफ B करेंगे तो आपके पास आंसर कोई C सेट का एलिमेंट आएगा। समझ पा रहे हो। तो इनपुट जाएगा A और आउटपुट आएगा C, है ना। तो S विल बी रिलेशन फ्रॉम A टू B और R विल बी रिलेशन फ्रॉम B टू C। ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रखी हैं और हम लोग ऐसे चला करते थे, है ना। और मैंने आपको समझाया था कि कंपोजिशन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन। तो ROS बोलो या RS बोलो एक ही बात है ना। बट वही बात है, कई कई ऑथर ना इसको थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं। हम RS बोल रहे हैं इसको, तो कई ऑथर इसको SR बोल देंगे, ठीक है। तो वही बात है, फिर कंफ्यूजन आएगी कि RS लेना है SR मतलब कैसे सॉल्व करना है। मैं तो आपको ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ, तो फिर हमें ये देखो, अगर मैंने RS को SR से डिनोट करा तो फिर मेरे को तो ऐसे सॉल्व करनी पड़ जाएगी। समझ पा रहे हो। देखो RS को हम लोग सीधे ऐसे उल्टा करके सॉल्व कर रहे थे ना, S से R पे हम लोग चल रहे थे, तो कई ऑथर RS को इस टाइप से लिख देते हैं, तो फिर हमें S से R के लिए ऐसे सीधा चलना पड़ जाएगा, तो सारा काम खराब हो जाएगा, सारा उल्टा हो जाएगा। तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कौन सी नोटेशन यूज हुई कौन सी नहीं हुई। तो फिर हमें हिंट मिलेगा यहाँ से। देखो इन्होंने बोला है कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R1 R2 फ्रॉम A टू C। यहाँ से आपको गैस होगा कि फ्रॉम सेट A टू C हम लोग चल रहे हैं और कंपोजिशन कर रहे हैं R1 R2। तो आपको गैस हो रहा होगा ये एकदम उल्टा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने पढ़ाया उससे एकदम उल्टा है। तो ये R1 R2 कह रहे हैं, मतलब एक किस्म से R1O R2 कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, R2O R1 टाइप, ऐसे, है ना, ऐसे हमने चलना सिखाया था आपको, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो बस अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गई है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है भाई, R2O R1 करके दिखाना है, डेट सेट, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बस हम वही चीज करके दिखा देते हैं। तो समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। मैं बार बार चीजें नहीं बोल रहा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। जनरली जो हमने आपको पढ़ाया था ROS उल्टा पढ़ना सिखाया था, है ना। हम ज्यादातर ऑथर ये यूज करते हैं, बट वही बात है, कई कई ऑथर बुक में ऐसा भी आपको नजर आएगा, ROS को कई ऑथर, जैसे मैंने उल्टा पढ़ना सिखाया है, तो कई ऑथर SOR बोलते हैं। तो मैं जो आपको ROS बोल रहा हूँ, कई ऑथर उसको SOR बोल देते हैं। तो ऐसे चलना होता है, तो फिर उन ऑथर के हिसाब से मैं ऐसे सीधा चलना होगा, दिक्कत हो जाती है। तो फिर वही बात है, क्या यूज हुआ क्या नहीं यूज हुआ, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन तो ज्यादा यूज होती नहीं है जनरली, तो वैसे यही है। बट वही बात है, गेट में क्वेश्चन आया है तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा कि कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है हमारे पास, तो फिर पहचान हमें यहाँ से होगी, फ्रॉम A टू C, यहाँ से पहचान होगी, ठीक है। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा। A टू C हम चल रहे हैं। अब ऐसे देख लो भाई, R1 है A से B पे, R2 है B से C पे, तो हम चल रहे हैं A से C पे। तो आप समझ में आ रहा होगा, हमें R2O R1 ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समझ पा रहे हो, देखो R1 में क्या जा रहा है भाई, A, है ना। तो यहाँ से मैं इनपुट डालूंगा A, तो हमें आउटपुट मिलेगा B, तो फिर वही B जाएगा इनपुट R2 को, तो आउटपुट में क्या निकल के आएगा C। तो हम इनपुट डाल रहे हैं A, आउटपुट निकल रहा है C, तो A से C कौन चलेगा भाई, R2O R1। ऐसे हमें चलना होता था। अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करो भाई, जो गेट एग्जाम में आएगा उसको हम देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है तो हम उसको चेंज कर लेंगे, और क्या होगा, है ना। तो इसने R1 R2 बोला है, तो मैं एक्चुअली क्या निकाल के दिखाऊंगा आपको, R2 R1 वाले स्टाइल से, है ना। और वही चीज इस चीज के बराबर होगी, बस, और क्या है, ठीक है। थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन तो बड़े आराम से आपको सॉल्व भी हो जाएगा। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ फटाफट, 2 मिनट का काम है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी चलो भाई, शुरू हो जाओ फटाफट। R बनाओ, S बनाओ और फिर निकाल के दिखाओ मेरे को। तो मतलब R1 R2 है, RS नहीं है यहाँ पे, R1 R2 है। हाँ जी, R1 बताओ भाई कैसे निकालोगे, x प्लस वाई डिविजिबल बाय 3। A से B पे चलना है, A से B पे x प्लस वाई डिविजिबल बाय 3। तो लो जी 1,2 आएगा, 1 के साथ 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है जी। 3 के साथ बोलो भाई, 3 के साथ 6 आएगा और कोई नहीं आएगा, है ना। प्लीज चेक कर लेना भाई, दोनों का सम डिवाइड बाय 3, मतलब दोनों का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 5 पकड़ा भाई, 5 2 7 नहीं बात बनेगी, 5 4 9, 5 4 9 वाली बात बन जाएगी। अच्छा जी, 5 के साथ 6 11 नहीं बात बनेगी, 8 5 13 बात नहीं बनेगी। चलो भाई 7 पकड़ो भाई, 7 2 9 बात बनेगी।
उसके बाद फिर 7 4 11 नहीं बात बनेगी, 7 6 13 नहीं बात बनेगी, 7 और 8 बात बन जाएगी, है ना, 8 7 15, 7 8 है ना, ढंग से लिखो 7 8। लो जी ये होगी हमारी R1, ठीक है, 1 2 1 8 सब चेक कर लो भाई आराम से। हाँ ठीक है, R2 बनाओ भाई। R2 क्या है भाई, B2C है। क्या खास बात है भाई, इवन होना चाहिए और साथ साथ डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए, इवन और साथ साथ डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो 2 पकड़ा मैंने, ये तो बात बनेगी। देखो इवन होना चाहिए, तो अब देखो भाई यहाँ पे सारे इवन है मेरा ना, तो यहाँ से इवन की बात करना, और की बात मत करना, थोड़ा सा टाइम से हो जाएगा। स्मार्टली वर्क करना भाई, गेट एग्जाम है ना, इवन प्लस इवन इज इवन, ये आपको पता है, तो ऑड वाले नंबर टच ही मत करना, इनको छोड़ देना। हाँ जी, बीसीसी चल रहे हैं, तो 2 पकड़ा आपने, तो 2 के साथ डिविजिबल बाय 3 नहीं है ना, 2,2 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2,4 डिविजिबल बाय 3 है, बात नहीं बनेगी। 4 पकड़ा मैंने, तो 1 और 3 को छोड़ दो। ये समझ में आया ना, देखो टाइम पास करने के लिए कुछ नंबर लंबे लंबे सेट ले लेते हैं, नहीं तो हमें एलिमेंट तो 2 ही कंसिडर करने हैं। हाँ जी, 4 पकड़ा, 4 2 6 बात नहीं बनेगी, 4 4 8 बात बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर 6 पकड़ा मैंने, 6 के साथ 2, 6 2 8 बात बनेगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर और 6 4 10 बात बनेगी। डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए और इवन आना चाहिए, है ना, तो इवन प्लस इवन इज इवन, तो इसलिए मैं सिर्फ इवन की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं रहा, क्योंकि यहाँ सारे इवन है। हाँ जी, 8 पकड़ा मैंने, 8 2 10 बात बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 4 12 बात नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि 12 डिविजिबल बाय 3 होता है। हाँ जी, लो जी ये रेडी हो गया, R1 रेडी हो गया। अब मेरे को क्या निकाल के दिखाना है भाई, R2 को R1, ये आपको निकालना आता है। शुरू हो जाओ फटाफट, R1 से पकड़ा मैंने 1 2, हाँ जी, तो यहाँ से 1 2 निकल के आएगा। 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं, छोड़ो भाई 1 8, 8 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 1 2 आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 3 6, 6 से शुरू होने वाला ये रहा, 3 2 आएगा जी, लो जी 3 2 मैंने डाल दिया। और बोलो भाई 6 से शुरू होने वाला ये रहा, 3 4 आएगा, लो जी मैंने डाल दिया। अच्छा जी, और 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 5 4, 4 से शुरू होने वाला ये रहा जी, 5 4 आएगा, है ना। और 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं, छोड़ो, 7 2, 2 से शुरू होने वाला, लो जी 7 2 आ गया। अच्छा, और कोई 2 से शुरू होने वाला नहीं है, छोड़ो, 7 8, 8 से शुरू होने वाला ये रहा, तो 7 2, ठीक है जी। फाइनली R2 और R1 हमारी ये निकल के आएगी। और गेट एग्जाम में इसको R1 R2 कह रखा था, मैंने आपको समझाया था, वो बीच में हम ना भी लगाएं, जीरो का सिंबल ना भी लगाएं तो भी बात बनती है। तो ये वही है जी, R1 और R2 है, गेट एग्जाम के अकॉर्डिंग ये है, और मैंने जो आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो मतलब जैसा भी नोटेशन यूज करे, आपको आगे हिंट जरूर देंगे आपको समझाने के लिए कि हम पूछने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है जी। गेट 2000 के क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।